एक बेहरा व्यक्ति अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, मित्र के मिलने के लिए। अब मित्र बहुत दिन का बीमार था, इसको मालूम पड़ गया कि मेरा दोस्त बीमार है, चलो मिल आऊँ। अब बेहरा आधा बेहरा सुनाई आधा दे आधा। अब वहां पहुंच गया, तब इसने जाते से ही पूछा कैसे हो। अच्छा, जो आधे बेहरे होते हैं ना वो समझते हैं दुनिया भी बेहरी है, तो वो थोड़ा चिल्ला के ही बोलते हैं अच्छी दमदार, कैसे हो। और जो बेचारा खटिया पे पड़ा था दर दरा, वो तो कह रहा मर रहा है। अब ये समझे इनको, तो अब ये प्रस्तुत तो होने नहीं दे रहे कि हमको सुनाई नहीं देता, तो इनको लगा कि ये बोल रही है कि अच्छे है, तो इन्होंने भी कह दिया बस भगवान तुमको ऐसे ही रखे। अब इसको तो काटे खून नहीं कि हम तो खटिया पे पड़, और क्या कि भगवान तुमको ऐसे ही रखे। फिर इन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब इसको तो गुस्सा तो आ रही थी क्योंकि इसने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे ही दो भगवान तुम्हें ऐसे ही रखे, तो इसने भी कह दिया यमराज का चल रहा है। अब ये भी बेरा समझ में था, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे मोहल्ले के भी 4-5 लोगों का इलाज उसी में करा। अब इसको अब ये प्रस्तुत नहीं होता है कि मेरे को सुनाई नहीं देता, बहुत अच्छा डॉक्टर। अब इसको तो और काटे खून, पता हम तो मर रहे के डॉक्टर ये मरा। उस बेरे ने फिर बोला क्या क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने, तो इसने कह दिया भाटा। अब ये बेरे को अब वो कुछ बोले तो इसको सुनाई तो दे ही नहीं, तो इसने कह दिया वैसे तो हल्का ही भोजन है, वैसे तो हल्का ही। अब उसका मन हुआ जाए, तो उसने जाऊं, तो वो जो बीमार खटिया पे पड़ा था उसने कहा राम राम, जाओ। अच्छा तुम बोल रहे हो तो और थोड़ा रुक जाता हूं, उसके तो निपटा के ही जाएगा, प्रस्तुत नहीं होने देता कि हम बेहरे हैं, प्रस्तुति नहीं। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है, वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी, और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे ही छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। और चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं, और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी दो 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है, पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाले
ढूंढ देगा। तो हाथ तो लगा। पल्लू, बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। काय में? चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी। कोई आप हरिद्वार घूमने के लिए गए, आप त्रिवेणी दर्शन के लिए गए, आप गंगोत्री गए, आप कहीं गंगा का स्मरण करने के लिए गए हो, आप गौमुख तक पहुंचे हो और गंगा को अगर भर कर लेकर आ रहे हो और अच्छे घूमते समय तुम गंगा को लेकर आए हो, तो वो गंगा जली आप अपने घर में रखो। तुम्हारा मन पड़े तब खोलो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलिए। पर किसी के मरने के बाद, किसी के मृत्यु के बाद अगर आप अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी गए हो और वहां से अगर गंगा जल भरकर लेकर आए हो, तो उसको जब आप 12वां 13वां का क्रम करें तो उसी के साथ उसको खोल लीजिए, ज्यादा नहीं रोकना उसको। मृत्यु के पश्चात जो गंगा जल भरकर लाया जाता है उसको तुरंत खोला जाता है। जब आपके यहाँ यज्ञ हवन हो जाए, सब अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर क्यारी कर कर फिर गंगा जल को खोल लेना। पर ज्यादा उसको रखा नहीं जाता। जो मृत्यु में भरकर लाया गया गंगा जल है, मृत्यु के समय पर जब जीव को हम छोड़ कर आए हैं, अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियों का विसर्जन कर कर हम गंगा जल लेकर आए, उसको तुरंत खोलना है और तुरंत उसका वितरण होना है। उसको बहुत समय नहीं रखना। कहते हैं फिर वो गंगा जल जो मृत्यु के समय पर भर कर लाया गया है, अस्थि विसर्जन के समय पर भर कर लाया गया है, वो गंगा जल घर के अंदर रखा रहता है। तो गंगा छटपटाती है, कहती है मुझे उस जीव के कल्याण के लिए बाहर निकालो, पर हम उसको भर कर रखे रहते हैं, पर उसको तुरंत खोलकर निकालकर वितरण कर दिया जाता है। वो गंगा आप ऐसे घूमने जाओ, खूब प्रेम से गंगा जल लाओ, खूब आनंद से लाओ। अस्थि विसर्जन करने जाओ तो भी गंगा जल लाओ, मना नहीं है, पर उस गंगा और उस गंगा का आनंद वही। एक त्योहार आता है ना अपना, हरतालिका तीज, माताएं शिव जी का पूजन करती है, उस दिन कुछ नहीं खाती है। एक करवा चौथ का दिन भी होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती है। ये अगर व्रत बनाया गया है, ये व्रत अगर निर्मित किया गया है और माता पार्वती के द्वारा ये सारे व्रत जो बनाए गए हैं, इन व्रतों को अगर हम ध्यान दें, इन व्रतों को अगर हम साधें, तो विचार करिएगा, माता पार्वती ने तो सब छोड़ दिया था, शंकर के लिए सर्वस्व त्याग दिया था। आप भी त्यागती हो, एक दिन आप भी हरतालिका तीज का हस्त नक्षत्र में आप भी व्रत करती हो, आप भी करवा चौथ करती हो, पर दिन भर भूखे रहने के बाद में जब आखिरी में पूजन का जब समय आता है तो तुम्हारी बेचैनी और बढ़ जाती है कि कैसे भी जल्दी से पूजन हो जाए, कैसे भी हम नचित हो जाए।